दुख क्या है और ये दुख हमारे अंदर क्यों आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुख क्या है और यह कहाँ से आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुखी से कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले हमारे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौकन्ने होते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना से बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर को कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा, वो एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंच जाता है और उसकी कीमती चीज़ को भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ नौकर के हाथ से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है। पर न तो वह उस नौकर को मार सकता था और न ही वह नौकर को निकाल सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह डांट धमका कर ही छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वो बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खर्राटे ले लेकर सो रहा था। वह ये देखकर और क्रोधित हो गया। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और यह आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रही है, यह बताते हुए कि वह कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी और तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था मैं उसे तुम्हें उपहार दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गया है। सेठ की बात सुन नौकर को धक्का लगा और नौकर सोचता है, अरे यह तो कोई बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थे और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या। उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सो जाता है और वह नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ न टूटती तो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होती है? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं वो चीज़ हमारे दुखों का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता में तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए
कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अच्छा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं।